हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमने सिर्फ साइंस के क्वेश्चन लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप 200 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? राइट आंसर है जीवाश्मों की। तो इसका राइट आंसर जीवाश्म हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और इसका जो रंग होता है वो गहरे लाल भूरे रंग का होता है। तो ये दो पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है तिल्ली, जिसे बोलते हैं स्प्लीन, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसका क्वांटोसोम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर है शरीर को बीमारियों से बचाना, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर है 2 चैम्बर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है इसका किडनी, जिसे बोलते हैं वृक्क, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1975 में इसका प्रयोग वो किया गया था, परमाणु। तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डायनामो का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है रेडियम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो जो गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण है, उसकी त्वचा में मैनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, जिसे बोलते हैं एनुअल रिंग्स, क्यों नहीं होते? राइट आंसर है क्योंकि वहाँ की जलवायु में सब्स्ट भिन्नता नहीं होती, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है जीरेंटोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन सी, जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा है, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु होता है उसके द्वारा दूध का खट्टापन होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये है बैंगनी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये होता है फ्रीयोन, फ्रीयोन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? राइट आंसर है किडनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरिब्रम। ये भी आपको नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हरगोविंद खुराना, मटर के पौधों पर भी किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का यह कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है क्लोरेला। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, जिसे बोलते हैं पॉलीमर? तो यह आइसोप्रीन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्लाज्मा। पहली ठोस, द्रव, और फिर तीसरी प्लाज्मा, चौथी प्लाज्मा। इस तरीके से इनकी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सभी अवस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है तप्त तार एमीटर से, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है ध्रुवन से, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वो होता है वलय के वृत्त के केंद्र पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो वो होता है 7.4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक प्रकार का कार्बन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था कोपलर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वो है पानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये होता है जिंक का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की
खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये सीवी रमन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये होता है गलगंड का, जिसे बोलते हैं गोइटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो ये करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का विद्युत मोटर का कार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये जो इकाई कहलाती है क्वांटा सोम, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो यह 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये इसका कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फोटोमीटर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये Pb304, ये इसका सूत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो ये होता है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है शैवाल का, जिसे बोलते हैं एल्गी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो ये हो जाता है मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? हिपेरिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेक्शन द्वारा है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरियाट्रिक्स, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? ये होता है एड्स फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है यकृत में, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये किया था S चंद्रशेखर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेट्राब्यूटाइल लेड पेट्रोलियम में क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग, ये मिलाया जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो ये किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये किया था जॉन सोल्क द्वारा पोलियो को टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वांटोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिकी राशि का मात्रक है? तो ये हो जाएगा त्वरण का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है विषाणुओं का, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन B, और विटामिन, एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन B, और वसा में घुलनशील है KEDA। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो वो है 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 मिमी पारी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैलोमल क्या होता है? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? Hg2Cl2। ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो यह मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे बोलते हैं HgS। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झूठा सोना फॉल्स गोल्ड कहलाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पेराटाइट। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो होता है पेप्सिन एंजाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंद करता है? तो यह करता है 72 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टन ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी रक्त समूह की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? राइट आंसर है नाइट्रोजन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने, उनके सामान्य
वातावरण में इथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो वह मैडम क्यूरी 1923 में भौतिकी में विज्ञान के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण देखेंगे दोस्तों। तो इसका जो कारण है, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है, तो इसका कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वह इनसैट 2A। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो वो होता है विटामिन डी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो वो पड़ता है 76 बाद। अगला जो दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो वह अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से, परावर्तक तरंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाफिंग गैस है, राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं N2O, ये इसका फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बराहे चुंबक के प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो की जाती है लोह कवर में रखकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वो होती है न्यूक्लियर संलयन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इस पे उत्तर है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो वो होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वो होता है किडनी के माध्यम से शरीर का रक्त शुद्ध होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? राइट आंसर है जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबंध होते हैं? तो वो होते हैं इनफाइनाइट, अनंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो वो होता है दूसरा प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? तो ये होता है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेंसिल का लेड होता है, तो ये होता है ग्रेफाइट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो राइट आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब
कम होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीतल मिश्र धातु है, तो जो पीतल है वो जस्ता और तांबा से मिलकर बना है, जिसमें 70-30 का प्रतिशत होता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वो कहता है मैनोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है ध्रुव। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है, तो ये बदलता है छोटे पेप्टाइड्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कोक का नाम क्या है, तो यह माइक्रोस्पोरम, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो ये तो विटामिन सी के कारण, और विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन बी के कारण बेरी, ये इसका राइट आंसर है, और विटामिन सी के कारण स्कर्वी, और विटामिन डी के कारण क्वाशिका रोग बच्चों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वह ओस्मियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोटेशियम का एस्क कॉर्नोलाइट का सूत्र क्या है, तो वह KCl MgCl2 6H2, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूरेनियम के नाभिक के विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है, तो होता है सीसा, इसे बोलते हैं Pb। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो होता है डेसिबल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, राइट आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकल से मिलकर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो सीधी सी बात है, शैवाल का अध्ययन पूछ रहा है तो हो जाता है फाइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो वह बैक्टीरियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो हो जाती है शर्करा की, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो ये बने हैं पास्कल के नियम के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था कार्ल बर्ग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो यह सोडियम थायोसल्फेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, तो इस गैस का पूरा नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला है CH3NCO। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है ट्रिटिकम, एस्केटिकम, ट्रिटिकम या वल्गेर, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑक्सैनोमीटर से क्या मापा जाता है, राइट आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर है ताप बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की श्रोता की सीमा है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
ये इसकी सीमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है तो वह FeSO4.7H2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैलोमेल का रासायनिक नाम है, राइट आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हीरे की चमक का कारण है, राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत की तीव्रता मात्रक है तो वह है न्यूटन कूलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो होता है टैकोफेरोन, ये इसका रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारी जल क्या है तो इसका फुल फॉर्म है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो D2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है तो ये आंख से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है तो वो होता है पीलिया के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो होता है नाड़ी संस्थान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त के व्यक्ति के समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है तो वो कर सकता है AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है तो वो कमी जो होती है आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है तो राइट आंसर है मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है तो वह होट वलगेर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है तो वह सानेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है तो होता है ढलवा लोहे का, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य में रक्त का लाल रंग का कारण है तो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से मनुष्य में लाल रंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से प्रभावित स्रावित होता है तो होता है अमाशय से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है तो ये लिखी थी डार्विन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है तो मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है टीटेनस, डिप्थीरिया, होपिंग कफ, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है तो यह 0.8 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मछली में श्वसन हेतु अंग है तो वह है क्लोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाटसन व किर्क को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो वह किया गया था DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो वो की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो राइट आंसर है घास का अध्ययन किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो होता है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो ये राइट आंसर है बच्चों के रोगों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हमें रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह था ग्लूकोज की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? राइट आंसर है आपेक्षिक आर्द्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो यह आपेक्षिक घनत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? तो यह Pb304। ये फॉर्मूले भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं सुक्रोज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? राइट आंसर है पाइराइट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है? राइट आंसर है बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवाई ली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? राइट आंसर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? राइट आंसर है कॉर्निया भाग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है नियासिन की कमी से, विटामिन B3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खसरा होने का कारक क्या है? राइट आंसर है खसरा वायरस द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो वह मिलता है 24%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोएलोन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है कोरोथ्रस। 1937 में इन्होंने खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? राइट आंसर है टिटेनियम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? राइट आंसर है लिथोर्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कोलाबा महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्तनधारियों प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? राइट आंसर है व्हेल में, मछली एक प्रकार की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? राइट आंसर है बैकुरल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर है एकॉस्टिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, तो होती है 0.51 मीव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रा क्या होता है? वो होता है लक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? राइट आंसर है वायु की शीतलता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है AI ओपेरेन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज
FG बेंटिंग द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है तो वो है Ca ब्रैकेट में H2PO4 फिर 2, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलिलेप्सी रोग किसका संबंध है तो वो है नाड़ी संस्थान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल है तो वो है ऑर्जिमोन, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है तो वह कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है तो वह सोनार, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, इससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।